नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र की तैयारियां हो गई हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय हुआ है कि 3 दिन का ये सत्र होने जा रहा है। हालांकि विपक्ष की तैयारी पूरी है। कई सवाल हैं। इंडियन नेशनल लोकदल ने कई मुद्दों पर कॉलिंग अटेंशन मोशन देने की बात की है। वहीं कांग्रेस भी कह रही है कि वो कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगी। कई बड़े विषय हैं। सरकार भी पूरी तरह तैयार है विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए। उसने भी अपनी कमर कस ली है। इन सबके बीच में एक मुद्दा जो बीच में उठ रहा है, वो चाहे इंडियन नेशनल लोकदल हो चाहे बीजेपी हो, वो उठा ही रही है। ये शीतकालीन सत्र बिना नेता विपक्ष के होगा, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। लगभग ऐसा स्पष्ट होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेरा जा रहा है। वहीं दूसरी बात यह है कि सरकार बनने के बाद कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरने की तैयारी है। कुल मिलाकर ये जो सत्र है वो जोरदार रहेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। पक्ष विपक्ष के बीच में तैयारियां पूरी हो चुकी है, उस पर चर्चा करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा में विधानसभा का सत्र 3 दिन का होगा। इस पर पक्की मुहर लग चुकी है। फाइनल मुहर चंडीगढ़ में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लगी और इसे 3 दिवसीय रखने पर सहमति बनी। 13, 14 और 18 तारीख को विधानसभा का सत्र होगा। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। उसके बाद चर्चा होगी। इस बात की जानकारी सीएम नायब सिंह सैनी ने दी। वहीं नेता प्रतिपक्ष को लेकर क्या कहा, पहले वो सुनिए। 13, 14 और फिर 18 तारीख को सेशन रहेगा, उसके ऊपर चर्चा हुई है। और महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा, उसके ऊपर चर्चा होगी। सप्लीमेंट्री बिजनेस होगा, कुछ बिल भी होंगे। सर, अभी तक नेता प्रतिपक्ष का कुछ फाइनल नहीं हो पाया है। हालांकि हुड्डा कह रहे हैं कि 13 तारीख को ही पता लगेगा। देखिए, क्योंकि ये विपक्ष का अपना विषय है, किसको उन्होंने नॉमिनेट करना है, किसको। शीतकालीन सत्र कितने दिन का होगा ये तय हो चुका है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का नाम विपक्ष अभी तय नहीं कर पाए। पार्टी के मंथन चिंतन के बाद भी अभी किसी के नाम की चर्चा तक नहीं हुई। भले ही हरियाणा कांग्रेस अब तक सदन के नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पाई, लेकिन सदन में सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह तैयार। इधर इनेलो ने भी जनहित के मुद्दों को जोर शोर से उठाने की तैयारी पूरी करी है। कुछ है ही नहीं इनके पास, कोई काम हो जब भी ना, इनके पास काम है ही नहीं, इनका ध्यान ही नहीं है। वो बढ़ाएंगे क्यों आगे फिर वहीं पे किसान इनका विधानसभा घेर लेंगे। ये डरते हैं लोगों के सामने, क्योंकि कोई भी इनका वायदा पूरा नहीं हुआ। 3 दिन पे अग्रीमेंट हुआ है। सरकार ने ये फैसला करा है कि 3 दिन तक इस सेशन को चलाया जाएगा। हालांकि विपक्ष से हम 2 विधायक थे, हम दोनों का यही सुझाव रहा कि जी इसको बढ़ाया जाए, इसको और लंबा किया जाए, ताकि जो नए विधायक बन के आए हैं वो अपनी बात भी रख सके और कहीं ना कहीं उनका डर भी खुले। इस हाउस के अंदर बोलेंगे तभी एक डर खुलता है, बोलने के बाद ही एक्सपीरियंस मिलता है। सभी साथियों को टाइम मिले, सभी साथियों को मौका मिले, यही हमारी रिक्वेस्ट थी। हाउस की ड्यूरेशन तो नहीं बढ़ाएगी, लेकिन स्पीकर साहब ने ये हमें कहा ज़रूर था कि जी सबको मौका दिया जाएगा। अब देखने वाली बात है कि वाकई में सबको मौका दिया जाएगा या फिर ये केवल इसको टालने की प्रयास करे गए थे। नेता प्रतिपक्ष का चुनाव ना होना कहीं ना कहीं कांग्रेस में चल रही आपसी गुटबाजी। अब तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होना मुश्किल है। अगर ऐसा हुआ तो हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में पार्टी अपना नाम दर्ज कराएगी। न्यूज़ डेस्क, जनता टीवी। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोकदल का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। प्रोफेसर विदु रावल भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करता हूं प्रोफेसर रावल आपसे। तैयारी कैसी है आपकी, क्योंकि कई मुद्दे हमने देखे हैं, चाहे वो डीएपी का मुद्दा हो, चाहे वो न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुद्दा हो, कई मुद्दों पे जो है विपक्ष सरकार को घेरने जा रहा है। वरुण जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से जनता टीवी देख रहे सभी दर्शकों को, विभिन्न पार्टियों से जो पैनलिस्ट बैठे हैं हमारे, उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आवाज ठीक ठाक आवाज आ रही है जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो ऐतिहासिक मैंडेट मिला है जनता का, उसके बाद ये पहला अवसर है जब राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा। वैसे सत्र तो एक पहले शपथ इनका सत्र पहले भी हुआ। सही मायने में जो
वो यही रहेगा। 3 दिन का ये सत्र है, इसमें माननीय राज्यपाल जी का भाषण होगा और उसके साथ साथ जो कुछ विषय हमने जो है जनता के बीच में लेकर गए थे, कुछ ऐसे अध्यादेश थे जिनको हमें अवसर नहीं मिला था, पीछे विधानसभा सत्र बुलाने से पहले ही चुनाव आचार संहिता लग गई थी, तो उस नाते से जो है कुछ ऐसे विषय जो अधूरा, कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है, उसको पूरा करेंगे और साथ साथ कुछ जो नए हमने जनता के बीच में जाकर वादे किए हैं, जनता का मैंडेट लिया है, उनको भी धीरे धीरे उनको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। बड़ा सार्थक चर्चा रहने की उम्मीद है। हालांकि ये कसक ही रह गई हरियाणा वालों की कि उनको नेता प्रतिपक्ष नहीं मिल पा रहा है। वो सोचने पर मजबूर है कि हमने प्रतिपक्ष के लायक तो वोटें दी थी, उस प्रकार की तो सीट्स कांग्रेस पार्टी को दी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी हर बार की तरह जनता को निराश करते हुए नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बना पा रही है। और बड़ी बात तो यह है कि उनके जो प्रवक्ता यहाँ पर रोज डेडलाइन दिया करते थे, उनकी डेडलाइन भी एक फ्लैट होती जा रही है। और आज तो मैं आपसे निवेदन, विनती, प्रार्थना, आग्रह और अनुरोध करूंगा वरुण जी कि आज आप ये सवाल जो है कांग्रेस पार्टी से ना पूछिएगा। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि एक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता रहे बाल मुकुंद शर्मा जी, उनको इस सवाल का उत्तर देने के कारण अब क्या करें, ये नेता तो प्रतिपक्ष तो बनाते नहीं, उन्होंने अपने विवेक से एक उत्तर दिया और ये बोलकर दिया कि मेरे हिसाब से ऐसा, मैं उस डिबेट में मौजूद था, मेरी ही डिबेट में ऐसा उन्होंने कहा। और उनको केवल 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित नहीं किया, सिर्फ 6 साल के लिए पार्टी से नहीं निष्कासित किया, ये भी कहा है कि अगली बार किसी टीवी चैनल पर बैठ गए तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। तो वेद प्रकाश एज ए कांग्रेस स्पोक्स पर्सन बैठ गए तो कार्रवाई होगी, बाकी तो स्वतंत्र हूं बैठने के लिए और चैनल बैठाने के लिए, वो एक लाइन है। चलिए, आपके मेरे मित्र भी हैं वेद प्रकाश जी। नहीं, वेद प्रकाश जी तो सुलझावा नहीं होते देखना, थोड़ी सुलझावा जवाब देते हो, मुझे मालूम है कि आप ये वाला सवाल जो है ठीक है। मैं वेद प्रकाश जी से कुछ और पूछूंगा, मैं आता हूँ ना, आता हूँ। अब आपने बॉल उधर कर दिया तो मुझे जाने दीजिए। वेद प्रकाश विद्रोही जी, चलिए, सत्र शुरू हो रहा है, शीतकालीन सत्र, और आपने कहा था कि अभी तो राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता पड़ती है। क्या बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में नेता प्रतिपक्ष होते 37 विधायकों वाले, तो इस सत्र को बढ़ाए जाने की गुजारिश वो कर सकते थे, शायद और बेहतर हो जाता विपक्ष के लिए? सभी साथियों को नमस्कार। आपका सवाल का जवाब देने से पहले मैं भाई रावल जी का जवाब देना चाहूंगा। एक तो मैं हर बार स्पष्ट कर देता हूं कि भाई मैं तो मीडिया पैनलिस्ट हूं, मैं कभी अपने आप को प्रवक्ता लिखता ही नहीं, ना किसी बयान में लिखता, इसलिए पार्टी मेरे ऊपर क्या कार्रवाई करेंगी। दूसरी बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि बाल मुकुंद गुप्ता जी कम से कम पिछले 5 साल से प्रवक्ता नहीं थे। उन्होंने दावा किया था कि भाई शैलजा जी के साथ वो प्रवक्ता नियुक्त हुए थे। मैंने उसी दिन ट्वीट कर और जो 5 प्रवक्ता हम नियुक्त हुए थे उनका लेटर जारी कर कहा था कि भाई बाल मुकुंद नाम का कोई प्रवक्ता नियुक्त नहीं हुआ था। उनका दावा गलत है कि वो शैलजा जी के साथ नियुक्त हुए थे, पहले होंगे मुझे मालूम नहीं। दूसरी बात, आपको पूरा अधिकार है तंज कसने का, सवाल पूछने का, भाजपा को भी अधिकार है, लोकदल को भी अधिकार है, और जो हमने सवालों के जवाब दिए उस पर भी सवाल उठाने का अधिकार है। निश्चित रूप से हम अपनी जो दावा आपके सामने किया था नेता प्रतिपक्ष के संदर्भ में, उसमें सफल रहे हैं, उसको हम स्वीकार करते हैं। पर मैं आपको ये बता दूं, हरियाणा के लिए कोई नई बात नहीं है। मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा, 20 साल के ही दूंगा, क्योंकि आपने भी पिछली बार 20 साल की चर्चा की थी, उससे पीछे में जाऊंगा नहीं। अगर आपको याद हो, 2004 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रतिपक्ष के नेता होते थे, वो सांसद बन गए, तो प्रतिपक्ष का नेता कोई नहीं रहा और लगभग 9 महीने लोकदल की सरकार चली। कैप्टन अजय यादव हमारे एक्टिंग नेता थे पर प्रतिपक्ष के नेता नहीं थे। तो ये कहना कि पहली बार विदाउट प्रतिपक्ष नेता चलेगी,
ये तथ्यात्मक रूप से सही नहीं। अच्छा, उस समय भी कांग्रेस ही जिम्मेदार थी? हाँ, हम ही जिम्मेदार हैं। अच्छा, दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं 2018 का जी। 2018 में जब लोकदल का बंटवारा हो गया, लोकदल के 19 विधायक थे, हमारे 17 विधायक थे, 15 थे, 2 बिश्नोई दंपत्ति शामिल होकर 17 हो गए थे। जब इनका बंटवारा हुआ तो इनके 3-4 विधायक सस्पेंड कर दिए थे लोकदल ने, तब इनके विधायक 16 रह गए या 15-16। तो उस समय हमने किरण चौधरी जी को विपक्ष का नेता नामित किया, बाकायदा पत्र लिखा राज्यपाल जी को, इसको विधानसभा अध्यक्ष को। तब भाजपा ने किरण चौधरी को मान्यता ही नहीं दी, वो विधानसभा अध्यक्ष ने नहीं दी। ये 2 उदाहरण 20 साल के हैं। अब आपने एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण किया कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में अगर विपक्ष के नेता होते, देखिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पार्टियों के प्रतिनिधि होते हैं, जो अर्जुन चौटाला जी इनेलो के प्रतिनिधि थे और कांग्रेस का प्रतिनिधि गया, और जिस दल का जो प्रतिनिधि होता है वो पूरे 37 विधायकों का प्रतिनिधि होता है। ये 2 विधायकों के प्रतिनिधि थे, हम 37 विधायकों। तो चाहे विपक्ष का नेता हो चाहे हमारा कोई प्रतिनिधि हो, उतनी ही ताकत रहती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का। ठीक, क्योंकि बहुमत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सत्तारूढ़ दल का होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी होते हैं, संसदीय कार्य मंत्री होते हैं और विधानसभा अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं। तो आप अच्छी तरह जानते हो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी, चाहे कांग्रेस का राज हो चाहे भाजपा का राज हो, उनका क्या रुख रहता है बताने की जरूरत नहीं है। अब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो भी तय हुआ है 3 दिन का, जहां तक मुझे जानकारी है इस सेशन के अंदर ना तो क्वेश्चन आवर होगा, क्योंकि पहली बार बन रहा है, तो क्वेश्चन आवर की जो भूमिका होती है, सीटों के अलॉटमेंट होते हैं, वो नहीं हो पाते, और ना कॉल अटेंशन मोशन होगा, ना कोई दूसरे शॉर्ट ड्यूरेशन के मोशन होंगे इसमें, क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण होना है और राज्यपाल महोदय भाजपा का 1 साल का रोड मैप रखेंगे कि भाई हमारी ये उपलब्धियां हैं, ये हम करेंगे, ये हमने पीछे किया, ये आगे करेंगे। अब विपक्ष को राज्यपाल के अभिभाषण के अवसर पर फ्री हैंड होता है, वो जो चाहे मुद्दे उठा ले, जो भी टाइम अलॉट होगा उस टाइम के अंदर वो जितने चाहे मुद्दे उठा सकते हैं फ्रीली और फ्रैंकली, और उन मुद्दों का जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री जी बाध्य होते हैं, नहीं देते तो विपक्ष उनको बाध्य कर सकता है। तो जितने भी हमारे मुद्दे हैं वो हमारे 37 विधायक और लोकदल के 2 विधायक राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान उठाएंगे और बड़ी मजबूती से उठाएंगे, राज्यपाल जी के अभिभाषण के समय उठाएंगे, जवाब देते समय डिस्कशन के दौरान, और सरकार को बाध्य करेंगे कि सरकार जवाब दे। मैं खत्म कर रहा हूं। जिस तरह पिछले अधिवेशन में शपथ समारोह में भी हमको 2 अवसर मिले थे, उसमें हमने सरकार को बैक फुट पे लाया, इसलिए आप चिंता ना करें, भाजपा के लोग प्रसन्न ना हो। बेशक विपक्ष का नेता नहीं चुना गया, उस पर आप तंज कसिए, आपका अधिकार है, हमें कुछ नहीं कहना और कम से कम मुझे कुछ नहीं कहना। इतना तो कहिए कि हाँ देरी हुई न, देरी तो दिख रही है, उसमें कहने की क्या जरूरत है। ठीक, जब मैंने आपसे कह तो दिया कि जो हमने दावे किए थे वो हमारे पूरे नहीं हुए, जब संगठन के संदर्भ में मैंने दावे किए उसके बाद मैंने बात करनी छोड़ दी थी। क्यों छेड़ रहे हैं? मैं भविष्य में नहीं, मैंने छोड़ दी थी कि मैं नहीं कहूंगा। उसी तरह जब 2 बार मेरे दावे करने के बाद मेरी बात सत्य नहीं हुई, तो तीसरे बार दावा करना बेशर्मी है, अनैतिकता है, तो मैं ऐसी अनैतिकता नहीं करता। हम घेरेंगे इनको और मजबूती से घेरेंगे और इनको हर मुद्दे पर जवाब देने को बाध्य करेंगे। हाँ, इनके तीन ऑर्डिनेंस है, अब देखते हैं वो 3 ऑर्डिनेंस लाते हैं वो कानून के, और नया कोई लाते हैं, ठीक है, इनका अधिकार है। ओंकार जी के पास चल रहा हूं मैं। ओंकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझे बताएं, एक सत्र आ रहा है, महत्वपूर्ण शीतकालीन सत्र है, हमने देखा INLD ने 8 कॉलिंग अटेंशन लगाए हुए हैं और दूसरे मुद्दे हैं, लेकिन इन सब मुद्दों के बीच में आप जानते हैं एक विषय चर्चा में रहने वाला है, वो ये कि नेता प्रतिपक्ष कहां है, कौन है, क्यों नहीं बना, और ऐसा भी क्या इंतजार है, ऐसा भी क्या यक्ष प्रश्न हो गया कि जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। जैसे मेरे भाई मेयर जी कह रहे हैं
कि बिना नेता प्रतिपक्ष से काम चलेगा, तो ठीक है, इनको नेता प्रतिपक्ष की जरूरत ही नहीं है, ये नेता प्रतिपक्ष बनाना ही नहीं चाहते, तो मेरे ख्याल से फिर इस मुद्दे पर बहस करनी ही बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस इस काबिल ही नहीं है कि अपना नेता प्रतिपक्ष चुनाव कर सके। देखिए कितने अफसोस की बात है, यहां बैठकर वेद जी, बाल मुकुंद शर्मा जो अपने आप को प्रवक्ता ही कहते हैं, और मेरे साथ भी पीछे ही 3-4 दिन पहले भी बैठे हुए थे इंडिया न्यूज पे, उसको भी कह रहे हैं कि प्रवक्ता, मतलब लड़ाई सिर्फ वहां तक नहीं है, लड़ाई धरातल तक पहुंच चुकी है, प्रवक्ताओं तक पहुंच चुकी है, प्रधानों तक पहुंच चुकी है, कांग्रेस की हड्डियां चुराए गए। अच्छा, मैं इसमें एक बात ऐड करूं, आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था मैं, आपने छेड़ दिया विषय। बाल मुकुंद शर्मा कब से बैठ रहे हैं चैनलों पे, कब से अपनी बात रख रहे हैं, किसी को आपत्ति नहीं हुई, उन्होंने एक ऐसा विषय छेड़ दिया कि जी मेरे ख्याल से वो नहीं बनेंगे या उनका नाम नहीं लिया गया, और देखिए वो उन्हें यह नहीं कहा गया कि आप प्रवक्ता नहीं है, वो पार्टी से ही बाहर हो गए। लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी उन्होंने और बाहर हो गए। मैं वरुण जी वही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की हड्डियां तो चुराए पर फूट चुकी है। आज प्रदेश की जनता इस बात से वाकिफ है, पूरा हरियाणा कह रहा था, बापू बेटा ने जो वर्जन बनाया था, जो नैरेटिव हरियाणा में सेट किया था कि बीजेपी को तो कांग्रेस हराएगी, अब जनता ने वो नैरेटिव एक्सेप्ट किया। इनेलो को कोई अहमियत नहीं दी, मैं मानता हूं, इनेलो की मात्र 2 सीट आई, सच्चाई है। अब जनता ने मान लिया कि कांग्रेस ही हराएगी, और हर एक व्यक्ति कह रहा था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, लेकिन नहीं आई। उसके पीछे कारण इन्होंने कमेटी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बनाई, लेकिन वास्तविक तो हर एक बच्चा जानता है कि उसके पीछे कारण तो बापू बेटा है। इन्होंने खुद कांग्रेस के खिलाफ भी कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े कर दिए थे, 17 ऐसे कैंडिडेट खड़े किए जिन्होंने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। रामनिवास घोड़ेला बताओ फैक्ट फाइंडिंग में क्या क्या है? रामनिवास घोड़ेला ने बता दिया कि फैक्ट फाइंडिंग में क्या क्या बता के आए हैं वो। फैक्ट फाइंडिंग में इन्होंने क्या बताया, जो जनता कह रही वही होगा ना फैक्ट, तो ये अपना फैक्ट जो मर्जी बना ले। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज अगर जनता अचंभित है और 5 साल के लिए दोबारा बीजेपी के डंडे खाने के लिए बैठी है, 5 साल के लिए दोबारा बीजेपी द्वारा प्रताड़ित की जाएगी, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ बापू बेटा जिम्मेवार है, कांग्रेस जिम्मेवार है। आज जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, तो जनता तो चाहती थी कि बदलाव हो। जितनी एंटी इनकम्बेंसी सरकार के प्रति थी मैंने अपने जीवन में नहीं देखी, लेकिन फिर दोबारा से बीजेपी आ गई, तो कहीं ना कहीं बापू बेटा का बीजेपी से ताल्लुका तो है, जो इन्होंने उनकी सरकार दोबारा बनने में मदद करी। अब देखिए 2019 में हमारा मात्र एक विधायक था, और विपक्ष की भूमिका देख लो किसने निभाई, उसी एक विधायक ने निभाई, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे कोरोना काल हो, चाहे परिवार पहचान पत्र हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो, प्रत्येक समस्या सड़क से लेकर विधानसभा तक उन्होंने उठाई और बहुत बढ़िया तरीके से उठाई। अब भी हमारे 2 विधायक और इनके 37 है, मैं आज ही कह रहा हूं ये 2 विधायक 88 विधायक पर भारी पड़ेंगे। अभी 70 शुरू नहीं हुआ, आप देख लेना वरुण जी, 70 में भी इनेलो की चर्चा रहेगी, क्योंकि जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। ठीक, हमने 8 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव वहां पे प्रस्तुत किए, जिनमें से मुख्य तौर पर जो कॉलोनियां कट गई अब तक, उन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं, उनकी रजिस्ट्रियां, ये जनता का मुद्दा है। बेरोजगारी, परिवार पहचान पत्र, एमएसपी पर धान की खरीदारी ना होना, ये सारे मुद्दे सिर्फ एकमात्र पार्टी इनेलो ने उठाए हैं। कांग्रेस तो जैसे ये कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष के बगैर भी चलेगी, और देखिए उदाहरण कैसे देने लग जाते हैं, मेरे को तो पता नहीं, समझ नहीं आती कि उदाहरण देने लग जाते हैं। उस टाइम भी नेता प्रतिपक्ष के बगैर चली, उस टाइम भी चली, मतलब ये चाहते हैं इस टाइम भी चलेगी। ये बड़ी अजीब सी बात है। 37 विधायक हो कांग्रेस के और नेता प्रतिपक्ष पर फैसला ना हो रहा हो, और मैं आपको वरुण जी बता रहा हूं ये फैसला इतनी आसानी से होने वाला नहीं है, इसके पीछे लाठियां चलेंगी 100%। और इसके अलावा जिस दिन ये फैसला होगा ना, कांग्रेस के टूटने के 100% चांस रहेंगे। मैं मानता हूं हम टूटे, आज टूटे तो हम उसका दुख झेल रहे हैं। ठीक है, उस टूट की वजह से 2019 में हमारी सरकार नहीं बन पाई, आज भी झेल रहे हैं, लेकिन ये पोजीशन आज कांग्रेस के ऊपर है। हम तो कहते हैं कि स्वस्थ विपक्ष होना बहुत जरूरी है। एक अच्छे लोकतंत्र के लिए विपक्ष की भूमिका बहुत, जितनी सत्ता पक्ष की भूमिका है उतनी ही विपक्ष की भूमिका है, क्योंकि अगर विपक्ष नहीं होगा
तो सत्ता पक्ष निरंकुश हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। प्रोफेसर विदुर रावल जी, जी अच्छा करिए प्लीज। तो सत्ता पक्ष तानाशाह बन जाएगा। हाँ। हम नहीं चाहते। देखिए हमारे पास सिर्फ 2 विधायक हैं, हम तो विपक्ष में अपनी भूमिका निभाएंगे, लेकिन जिनके पास 37 विधायक हैं वो कहते हैं कि उस समय भी बिना विपक्ष के नेता के बगैर चला, उसमें भी चला, मतलब उनकी नियत नहीं है। और आज तो एक नई बात मेरे भाई ने कह दी कि बाल मुकुंद शर्मा कोई प्रवक्ता है ही नहीं, जबकि मेरे साथ वो अनगिनत बार बाल मुकुंद शर्मा जी डिबेट में बैठ चुके हैं। अब ये तो भगवान जाने कौन है कौन नहीं है। हमें तो अब ये भी नहीं समझ आ रहा कि कांग्रेस का असली वारिस ही कौन है हरियाणा में। हमारे बारे में हुई थी चिंता कि अभय चौटाला असली वारिस होगा या दुष्यंत चौटाला होगा। परमात्मा की कृपा से हमने तो अपनी समस्या पर पार पा ली। आज अभय चौटाला स्थापित नेता बन चुके हैं, लेकिन कांग्रेस का क्या होगा भविष्य के दर। ठीक है, हाँ जी। शैलजा जी के अध्यक्ष बनने के साथ जो 5 प्रवक्ता बने थे, क्या आपके पास वो विज्ञप्ति नहीं है? निकाल कर देख लो, मैंने फैक्ट बताया है। विद्रोह जी मुझे ना आगे जाना है, लेकिन मैं बताऊं आपको, बाल मुकुंद शर्मा कोई 500 डिबेट में बैठे होंगे। मैं कब कह रहा हूं, पार्टी ने कभी लेटर जारी नहीं किया कि आप तो प्रवक्ता नहीं है, आप कैसे बैठ रहे हैं। मैंने आपको एक बार पहले भी कहा था। हाँ। पता नहीं आप लोग याद रखते हो नहीं रखते हो। मैंने कहा कांग्रेस ने 100-150 प्रवक्ता बना रखे हैं, जो है भी अपने आप को प्रवक्ता लिखते हैं, नहीं है वो भी लिखते हैं, और रिकॉर्ड कहा था मैंने। ठीक है, अब नहीं उन्होंने एक्शन लिया वो जाने। हाँ। पर मैंने तो आपको फैक्ट बताया था कि वो गलत कह रहे हैं कि शैलजा के साथ उनकी नियुक्ति हुई थी। शैलजा जी के साथ 5 लोगों 6 नियुक्तियां 7 नियुक्तियां हुई थी कांग्रेस में। ठीक है, 5 प्रवक्ताओं की उसकी लिस्ट आपके पास मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल। एक डॉक्टर वो संगठन मंत्री। ठीक है विद्रोह जी, ये विषय तो चर्चा के बीच में आ रहा है। एक सेकंड वो नारनौल उनका नाम भूल गया, वो वीरेंद्र जी के लड़के डॉक्टर संगठन महासचिव और शैलजा जी की 7 नियुक्तियां हुई थी। मैंने कितनी सी बात कही। ठीक है प्रोफेसर विदुर रावल, देखिए अब तक की बातचीत में समझ आ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष पद वो सिंबॉलिक बात है। 37 विधायकों का भरा पूरा मजबूत विपक्षी संगठन है, विपक्षी दल है, पिछली बार के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत हैं और वो उतनी मजबूती से सरकार को घेरेंगे। देखिए 37 विधायक आना कांग्रेस पार्टी के लिए बुरी खबर है। 37 विधायक यानी 37 लोग लड़ने वाले आपस में, 37 लोग एक दूसरे का कुर्ता फाड़े। कांग्रेस पार्टी का यही इतिहास है। कांग्रेस पार्टी आज 99 सीटें लेकर लोकसभा में खुद को 299 दिखाने की कोशिश करती है ना। पिछले 4-5 महीने से यही नैरेटिव घुमाए बैठ रहे हैं कि हमने ऐतिहासिक जीत ली है, जबकि 100 भी सीटें नहीं आई कांग्रेस पार्टी। हरियाणा के अंदर भी यही बोलते थे, हमसे कम विधानसभा क्षेत्रों में ये लीड कर रहे हैं। फिर भी यूं दिखाया जैसे भाजपा की तो 0 सीट आ गई और ये 10 में से 20 सीटें ले आए। यही कांग्रेस पार्टी का असली चरित्र है। ये 37 विधायक जो है ना, ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा डिस्ग्रेस। ये 37 के 37 आपको लड़ते दिखाएंगे। ये 37 के 37 जो है आप देखिएगा इनकी क्या हालत हुई है। लेकिन देखिए मैं कुछ दिनों से वेद प्रकाश जी से निवेदन कर रहा हूं कि आप गलत तथ्य मत रखा, और वेद प्रकाश जी इसको अन्यथा लेते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। इन्होंने फिर आज बार बार एक गलत तथ्य रखा। मेरा कोई मतलब नहीं है बोलने का, मैं फिर भी कहता हूं हम बड़े रिसर्च कर बैठते हैं और हम बड़ी जिम्मेदारी से बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कोई गलत फिगर नहीं देते। कुमारी शैलजा जी ने जून के महीने में 20 प्रवक्ता बनाए थे, 20। अच्छा चलिए अब मैं इस पे अब ये लिस्ट में इसी डिबेट में फिर आप मेरा तथ्य तो सुन ले पहले। मैंने क्या कहा था कि शैलजा जी की नियुक्ति के साथ मैंने क्या कहा है सर? नहीं वरुण जी बात के साथ या बाद कुमारी शैलजा के कार्यकाल में बाल मुकुंद शर्मा बने या नहीं बने? बने होंगे, बने होंगे। मैं कह रहा हूँ 150 बने सर। मैंने तो आपको कहा 100-150 बने। ठीक है, आपसे ये शब्द प्रयोग किया ठीक है, ठीक। पर मैंने केवल इतना कहा है कि वो जो ये दावा कर रहे हैं कि कुमारी शैलजा जी के साथ मेरी नियुक्ति हुई थी वो गलत है। उस समय केवल 7 उसके बाद बने होंगे। चलिए जी, मतलब बने होंगे। प्रोफेसर विदुर रावल, ठीक, अब ये हो गया सर, ये हो गया, रिपीट हो गया। हाँ जी विदुर रावल जी बोलिए। मैं इस पर नहीं बोलना चाह रहा था क्योंकि कांग्रेस पार्टी 20 बनाए, 200 बनाए, 250, 500, 800, 1000 या सभी कोई कह दे, हर कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति जो है प्रवक्ता बन सकता है। लेकिन जिस नाजिज्म फासिस्ट की बात करते थे ना ये लोग, ये है फासिस्ट। ये कभी अंदर भीतर नहीं झांक कर देते।
क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से ये उम्मीद करेंगे कि उसके कार्यकर्ता को आप सार्वजनिक तौर पर इस प्रकार से उस पर लेप डाल देंगे? कल को खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, वेद प्रकाश जी से कोई गलती हो जाए तो क्या वेद प्रकाश जी के बारे में सार्वजनिक तौर पर यह लेटर में लिखा जाएगा कि वेद प्रकाश जी आपको हम घर से घसीट कर ले आएंगे और उसके बाद थाने के अंदर आपको छुड़ाएंगे, आप पर कंप्लेन करेंगे? अरे कितने नासिस्ट लोग हैं, कितने फासिस्ट लोग हैं। और ये पिछले 70 साल से सबसे दुनिया की लोकतांत्रिक पार्टी जिसमें इतनी सहिष्णुता है कि आकर अडवाणी जी को उमा भारती जी मीडिया के सामने कह देती है कि अडवाणी जी मैं कह रही हूं आप मुझ पर कार्रवाई कीजिए, और उसके बाद भी शाम को जो है अडवाणी जी उनको अपने घर पर बुला लेते हैं, चाय पीते हैं, समोसे। उस पार्टी को फासिस्ट बोलते थे आज। मतलब मैं हैरान होता हूं, कई बार ये विषयांतर हो जाएगा, मैं फ्रॉड सेकुलरिज्म के बारे में बहुत आपने माना इसे, लेकिन बड़ा विषय क्या है? बड़ा विषय यह है कि ये नासिस्ट और फासिस्ट लोग हैं। ये जो सामने चेहरा दिखाते हैं ये भीतर से बड़ा विषय है कि आज बाल मुकुंद शर्मा जी पे हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सत्र पे बात कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है हम घेरने को तैयार है, बहुत मुद्दे हमारे पास। सोचिए, आपने भी इस बात पे, मैं खत्म इस पर नहीं और लंबा नहीं खींचता। ये दुख की बात है कि एक हमारे बीच का साथी, हमारे बीच में जो हमारे साथ दिन रात यहाँ बैठता है, उसके साथ इतना दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और कांग्रेस के जो पैनलिस्ट हैं, मैं तो अब तक प्रवक्ता ही मानता था इन्हें भी, पैनलिस्ट जो है ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि उनके पक्ष में एक शब्द बोले, ये बोले कि उनके साथ नाजायज किया गया है। उनको कारण बताओ नोटिस दिया जा सकता था, उनको रोका जा सकता था, उनको कहा जा सकता था, बुला के नहीं। एक समय आया था जब कांग्रेस पार्टी ने मुझे बॉयकॉट कर दिया कि मैं इनसे टफ सवाल पूछता हूँ, सारे के सारे इनके जो पैनलिस्ट हैं आकर बोल रहे थे। तो उस समय जो है, उस समय एक आध चैनल ने ऐसी कोशिश की कि किसी और व्यक्ति को भाजपा के बुलाया, एक आध ने तो सिटिंग एमएलए को बुलाया। लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि ये विधु रावल के विरोध में बुलाया जा रहा है, उन्होंने चैनल से आने बीच डिबेट छोड़ के चले गए कई लोग। तो ये भारतीय जनता पार्टी हमसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन मैं हैरान होता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल वाले लोग, क्योंकि हम कुछ बोल नहीं रहे कुछ दिनों से इनके खिलाफ ज्यादा, सीटें ही 2 आई है, क्या बोलना हमने, लेकिन ये बाज नहीं आते। ये क्या कह रहे हैं कि जनता डंडे खाने बैठती है। अरे साहब, अपना कुशासन याद है जब लोगों को, किसानों को खड़े होकर पॉइंट ब्लैंक पर गोलियां चलाया करते थे कंडेले में, जब लूट खसूट किया करते थे रेडियो और फड़ियों की? आप तो साथ थे इनके। अभी पिछले साल किसानों पर गोली चलाई आपने, वो भूल गए? इतनी जल्दी भूल गए? एक सेकंड, अभी तो पिछले साल एक सेकंड, जैसे कंप्लीट होगा आपके पास आऊंगा ओंकार जी, बस एक सेकंड रुकिए, जैसे ही कंप्लीट होगा आपके पास आऊंगा ओंकार जी, रुकिए 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। आप जैसी पार्टी के प्रवक्ता को किसान का नाम लेना भी वर्जित होना चाहिए। आप लोग किसानों के, अच्छा रुकिए 1 मिनट रुकिए ओंकार जी, दुश्मन हो। ओंकार जी 1 मिनट रुकिए, जैसे ही कंप्लीट करेंगे आपके पास वापस आऊंगा, आप जवाब दे दीजिएगा। भूल गए इतनी जल्दी? हमारे बारे में बोलते हो, हमारे बारे में बोलते हो, आपको अपना याद नहीं? 2019 में 1 मिनट ओंकार जी, 1 मिनट रुकिए प्लीज, ओंकार जी 1 मिनट रुकिए ना। पिछले साल अम्बाला में गोली चली। 1 मिनट रुकिए ओंकार जी, 1 मिनट रुकिए ना, आप वो बोल रहे फिर आप काउंटर कर दीजिएगा। राहुल साहब कंप्लीट करें। वरुण जी, ये इनकी याददाश्त इतनी कमजोर क्यों है? इनकी याददाश्त 20 साल एक सेकंड नहीं प्लीज अम्बाला में गोली चलवाई और अनिल विज ने बोला, अरे ओंकार जी रुकिए बोला उसने। रुकिए 1 सेकंड रुकिए। हाँ जी, मुझे मेरी बात बोलने दो, अपनी बात मेरे बात बोल लेना, आपको अवसर मिला। बोलिए भैया तुम इतना 1 सेकंड ओंकार जी 1 मिनट, ऐसे नहीं है कि करके उनका जैसे कंप्लीट होगा आप बोलिए। हाँ जी बोलिए विधु रावल जी बोलिए। एक मिनट, कहाँ से शोर आ रहा है भाई? हाँ जी बोलिए राहुल साहब। नहीं सुन रहा, वही गड़बड़ है, वही। क्या मेरी आवाज आ रही है? बोलिए। एक समय था जब लोग जो है डरते थे कि कहीं मुख्यमंत्री गलती से हमारे शहर में तो नहीं आ गया ओम प्रकाश चौटाला जी। आज हमारे शहर में आए तो कुछ ना कुछ लोगों को लूट कर जाने वाले हैं, एसपी आने वाले हैं। सर हम साथ नहीं थे तो जवाब तो देना। अरे हमें तो अरे क्या बदतमीजी है ये? क्या मैं बोलूंगा अपनी बात? आप अपने से बोलने जो आना है काउंटर कर देना। की गोद में बैठे हुए थे ये अच्छा, मैं किसके लिए बोल रहा हूँ? मैं ओमकार सिंह को समझाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनता को याद करवा रहा हूँ। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो जनता पिछले साल अम्बाला में गोली सिटिंग मुख्यमंत्री अपने मंच पर जो भगोड़े
बड़े बड़े गैंग कैसे कोरोना काल में हमारे लोगों को तौर पर मुख्यमंत्री की रैली, मैं वही तो बात कर रहा हूँ, मारोगे आप अपने क्या ये बात करते हैं बड़ी बड़ी डंडों की बात, और उसके बाद लिबर्टी के बाहर खड्डा खोदा तो सबको नहीं पता क्या रेडी फड़ियों को लूट लिया करते थे। आपका इतना टैलेंट था और ये तानाशाही लगातार बोलेंगे किसानों के लिए ओंकार जी मैं आपको पूरा समय दूंगा। ओंकार जी आपको बताऊंगा, पूरा समय दूंगा। उनके बारे में कुछ एक शब्द बोलो और मैं कई दिन से वेट कर रहा था। मैं ये अगर ओंकार जी एक सेकंड प्लीज, एक बार आप कंप्लीट करिए। इतनी तकलीफ मैं तो बोलूंगा भाई, रोक नहीं पाएगा मुझे बोलने से। अच्छा कंप्लीट करिए। मैं भी तो बोलूंगा, जितने रोड में खड्डे किसने खोदे कह रहे हैं गाड़ी वहाँ पे। भाई ये क्या है, ये क्या तमाशा कर रहा है? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं आता क्या आपको? मैं तो मेरी बात रोकने के लिए बोल रहा हूं। आप एक शब्द बोल पाओगे क्या? खराब करोगे ना इसका मतलब। मत करिए, मैं ऑडियो नहीं डाउन करना चाहता। रावल साहब आप कंप्लीट करिए, ओंकार जी आप काउंटर कीजिएगा उसके बाद। रोक नहीं पाओगे, फिर से कह रहा हूँ। अच्छा विदुर रावल 1 मिनट आपके पास कंप्लीट करिए। हाँ 1 मिनट प्लीज अनइंटरप्ट कर दीजिएगा। ये कह रहे थे मैंने जिंदगी में इतनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं देखी जितनी आयु तक देखी। भाई मेरे से तो बड़ी आयु है। लोग दिल्ली में नौकरी करने वाले ओम प्रकाश चौटाला को नौकरी के दिन दिल्ली में छुट्टी नहीं थी, दिल्ली से यहाँ पर हराने आए थे। मेरे पड़ोस में एक रहते थे सज्जन, उन्होंने बताया कि यार मैं स्पेशल जो है गुंडों को हराने के लिए आया हूँ। वोट डालने आए थे ओम प्रकाश चौटाला को हराने की। क्या बात करते हैं, 9 सीटें आई थी इनकी। आज तक सुनिए, बीच में नहीं, ये फिर लगा बोलिए कंप्लीट करिए। आप बोलिए, आपका ऑडियो जा रहा है ना, बोलिए। एक विदुर रावल अपनी सर्चिंग दे रहे हैं, कौन जानता है? मैं ये इनका सारा समय काट लेना, क्योंकि इन्होंने सारा समय नहीं वो तो मेरे को तय करने दीजिए। आप प्लीज आप कंप्लीट करिए। मैं इनके बीच में इस तरह ही बोलूंगा। नहीं आप कंप्लीट करिए ना भाई। खुश हो रहे हैं, मैंने जैसे कहा ना मैं इंटरप्ट करूंगा, बड़ा खुश है। जबकि मैं हमेशा चाहता हूं मेरे को अनइंटरप्टेड बोलने दिया, ये अनइंटरप्टेड बोले। देखिए क्या है, इन्होंने भी एक और दावा किया और ये बार बार अपने मुंह में मिठू क्या कहते हैं, एक विधायक था उसने विपक्ष की भूमिका निभाई। अरे आधे समय तो इस सदन से बाहर रखते थे उनको स्पीकर से बात करने की तो तमीज नहीं थी। और विधानसभा के अंदर एक बार क्या बोले, चप्पल उठा ली एक मंत्री के सामने, दलित मंत्री के सामने चल सकता। प्लीज नहीं मैं यहाँ पे प्रयास ही कर सकता हूँ ना। मैं तो कह रहा हूँ आप कंप्लीट करिए अपनी बात। अच्छे लोगों को बुलाया। सारे लोग सम्मानित हैं, सारे पैनलिस्ट सम्मानित हैं। कैसे हो सकते हैं? इनको आप कितनी बार तो रिक्वेस्ट कर चुके हैं, क्या खा के मानेंगे? अच्छा रुकिए आप अपनी बात कंप्लीट करिए। एक दलित मंत्री को चप्पल उठाकर विधानसभा में दिखा दी और विधानसभा के बाहर किसी ने सवाल पूछा पत्रकार ने कि आपने चप्पल दिखाई, बोले तो चप्पल आई हाथ में, अगर बंदूक होती ना बंदूक से गोली से मार देते। अगर तुम्हारे ये ऐसे कोई गलत बोलेगा तो क्या करोगे उसके साथ? क्या करोगे बताइए विदुर रावल? रावल साहब ठीक है, ये फंस जाएगा। क्या करोगे? जनता ने अरे बात करो मुद्दों की, मुद्दा तो है। इनका एकमात्र जो था, जो छाती पर हाथ मारकर गया था, मैं दुनिया का सबसे बड़ा तपस्वी, मैं ये, तो इसलिए प्लीज जो है कम से कम अपनी औकात में रहकर बात करनी चाहिए। अरे नहीं ये शब्द नहीं, औकात वगैरह शब्द नहीं, प्लीज नहीं। हैसियत में रहकर तो करनी चाहिए। कम से बड़ी बातें करेंगे तो प्रवोक कर देंगे। चलिए ठीक है, चलिए सर हो गया, एक मिनट हो गया रावल साहब प्लीज। हाँ जी, वरुण जी 15,000 वोटों से उनकी पुश्तैनी जमीन, जहां से मतलब पुश्तैनी सीट जो उनको मानते हैं, जहां से वो लगातार लड़ते थे, जहां से छाती में हाथ मारकर अगला इस्तीफा देकर गए थे, वहां से 15,000 वोटों से हारे हैं। चलिए ठीक है ओंकार। अरे तो भाई जनता का मत है, स्वीकार किया ना, इसमें आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत होगी इसमें? आपने तो स्वीकार किया, देखना नहीं पसंद। आपके नेता नहीं आ गए, कांग्रेस आपके कितने मंत्री हार गए? आपके कितने मंत्री हार गए तो बता दो। सारे मंत्री तो हार गए इनकी किसी को छोड़ के। आप कह रहे हैं आपके लोकदल ने किया अपना सारी वोट। अरे हार गए आपके जनता भी विचार करिए, आपको इसमें क्या दिक्कत है? मैं भी जनता आपको देखना नहीं पसंद करती है, प्रमाण है, ये तो प्रमाण है। तुम्हें क्या पता कि आपको जनता देखना पसंद कर रही है? विदुर रावल क्या देगा तो जनता की बात हो जाएगी क्या? कौन है विदुर रावल? पता है कौन है? बीजेपी से बाहर गया कौन है?
अरे कौन है विधु रावल? आजाद हो तो एक विधु रावल क्या देगा? तो जनता हमारे को देखना पसंद नहीं करती क्या? पता नहीं कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया विधु रावल के कहने पे जनता देखना पसंद नहीं करो। ठीक है, वेद प्रकाश विद्रोही जो जो औकात की बात बता दो। रुक जाइए, नहीं प्लीज रुक जाइए। वेद प्रकाश विद्रोही जी, मुझे बताएं कि जब ये शीतकालीन सत्र है, मैं वही पूछ रहा हूँ, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन एक मुद्दा ये बार बार उठता रहेगा कि नेता प्रतिपक्ष नहीं है। अगली बार से आप हरियाणा विधानसभा का स्ट्रक्चर देखिए। हरियाणा विधानसभा के अंदर जो वर्तमान चुनकर आई है, उसमें अनुभवी विधायक जब आप देखेंगे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, रघुवीर कादियान है, अपना गीता भुक्खल है, अशोक अरोड़ा है, बीबी बत्रा है, आफ्ताब अहमद है, अकरम खान है। हमारे पास एक पूरी फौज है अनुभवी लोगों की जो सरकार को घेरने में सक्षम है। और पार्टी को टाइम मिलता है, कोई विपक्ष को नेता को टाइम नहीं मिलता। हाँ, विपक्ष के नेता को एक प्रिविलेज प्राप्त होती है, मैं सहमत हूं कि जो विपक्ष का नेता होता है वो जब चाहे मुख्यमंत्री और विपक्ष का नेता जब चाहे बोल सकते हैं, जब चाहे टोक सकते हैं, उनको एक विशेष अधिकार महत्व मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु ये मान लेना कि भाई कांग्रेस घेर नहीं पाएगी, भाई हमको टाइम तो 37 विधायकों के अनुसार तो मिलेगा ना। भाजपा को 48 विधायकों के अनुसार टाइम मिलेगा, कांग्रेस को 37 विधायकों के टाइम मिलेगा, लोकदल को 2 विधायकों के अनुसार टाइम मिलेगा। टाइम तो 3 जगह ही बटेगा। उस स्थिति के अंदर हमारे विधायक सरकार को मजबूती से घेरेंगे, अनुभवी विधायक हैं और वो जानते हैं कि भाई संसदीय प्रणाली के अंदर सरकार को कैसे घेरा जाता है। वो घेरते भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, लंबे समय विधायक भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, विपक्ष के नेता भी रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई असर पड़ेगा। पर हाँ, चर्चा के लिए, आप तंज कसने के लिए हमने मौका दिया, इसमें मैं स्वीकार कर रहा हूं। चलिए, ये स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के लिए कोई अच्छी बात नहीं है कोई दल इतनी देर लगाए। पिछले तक की तो कोई बात नहीं थी, पिछले तक की तो मैं आज भी कायम हूं। पिछले सत्र में बनाने या न बनाने का कोई उचित था ही नहीं, न बनाया तो कोई बात नहीं थी, बना देते तो कोई बात नहीं थी। पर इस सत्र से राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विपक्ष का नेता या अपनी पार्टी का विधायक दल का नेता न चुनना कांग्रेस की विफलता है, मैं मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, जो नहीं होनी चाहिए। चलिए, जब आपने कह दिया तो उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाना ठीक नहीं है। पर सत्र शुरू हो रहा है तो खूब चर्चा शाम को करेंगे। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।